ग्राम प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तब से कभी कह रहा है, धमकी दिलवा रहा है कि बलात्कार में फंसवा देंगे, कभी धमकी दे रहा है कि जो है जान से मार देंगे। इतनी बड़ी साइज की, इतनी इस नंबर की, इस साइज की गोलियां रखे हुए हैं। और इसके अलावा मतलब तमाम तरह की जो धमकाने की, सेक्रेटरी को भी मिला लिया उससे। आपने प्रशासन का मदद नहीं लिया धमकी को? अभी हमने कुछ दिन पहले जो है एसडीएम साहब को दरखास्त दिया, जो आपसे बता रहा हूँ वही उसमें भी लिखा हूँ कि साहब मेरी जान खतरे में है, आप मेरी जान बचाने की कुछ व्यवस्था। इस जांच के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों से नम्र निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष रूप से दोषी चाहे प्रधान हो, सचिव हो, बीडीओ हो या जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं ला का छात्र नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जिसके खिलाफ आरोप लग जाते हैं सबसे पहला काम उसको सस्पेंड किया जाता है। अगर सत्ता में कोई रहेगा तो सत्ता का दबाव अधिकारियों पे पड़ेगा, ये 100% श्योर है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम इस भ्रष्टाचार में लिप्त इस साइकिल में जो भी लोग, जो भी अधिकारी आते हैं, सबसे पहले उनको सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि इसमें जो धांधली हुई है और बेहद धांधली हुई है। जिस तरह लेखपाल के खिलाफ धरना दिया गया था आपके तहसील में और उनको न्याय भी मिला, हालांकि वीडियो काफ़ी वायरल थी, तो हालांकि वो तहसील बार एसोसिएशन की बातें थी निकल के जो आ रही थी लेखपाल के खिलाफ, और यहाँ पर आप लोग गांव के बीच में बैठे हैं, क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग को न्याय मिलेगा? कौन उच्च अधिकारी आएंगे आपके बीच में? महोदय, यदि मंशा साफ हो और लोगों का अपने पर विश्वास हो, यदि अधिकारी ईमानदार हो, तो पूर्णतः हमें उम्मीद है अपने जिलाधिकारी महोदय से कि वह सफलीभूत जांच कराएंगे, जांच रिपोर्ट भी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है जो उचित कार्रवाई होगी वह कार्रवाई भी करेंगे। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और ख़ास बात करें तो गोपालपुर में मेरी मौजूदगी है और पंचायत भवन का ये देख सकते हैं कि ग्राउंड है। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, इधर पंचायत भवन बना हुआ है और तमाम यहाँ पर सेवा केंद्र भी बना हुआ है, आंगनबाड़ी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे व्यवस्थाएं उपलब्ध है इस ग्राउंड में। और यहाँ पर एक स्मारक भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर बात करेंगे तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जॉनसन पे लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अनशन पे सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये पहली बार देखने को मिल रहा अजूबा। हालांकि लोग तहसील पे बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गांव के पंचायत भवन पे ये पहली बार इस देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लॉक के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तमाम लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं। आइए हम चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार ग्राम प्रधान के प्रति जो कि भ्रष्टाचार का लिप को देखते हुए ये लोग अपना अनशन पे बैठे हुए हैं। सारे पहलुओं पे मेरी चर्चा होगी, सबसे बात होगी और हर चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा सर? चित्रसेन चौबे। किस प्रकार आप लोग इस तरह का आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? सर, चूँकि पेशे से देखता है तो हमारे गांव में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इसी क्रम में जब मैं अपने गांव की ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की सूची मैंने देखा तो उसमें पाया कि जो है काम कुछ हुआ ही नहीं है, पैसा का आहरण कर लिया गया है। जैसे आप जहां बैठे हो, यहीं की अगर मैं चर्चा करूं तो सामने जो बाउंड्री दिख रही है आपको, इस पर 6 फुट का टाइल्स लगाया गया। आप खुद भी देखें कि इसमें टाइल्स लगा है क्या। बगल में जो है ग्राम पंचायत सचिवालय है, इसमें हर साल 25,000, 30,000, 8,000, 9,000 के जो है प्रति वर्ष फर्नीचर खरीदा गया है। आप जाके देखें उसमें कि कितने फर्नीचर हैं। कौन है ग्राम प्रधान? श्रीमती सुमन पांडे। सुमन पांडे जी। और श्रीमती सुमन पांडे का जो पति है बिंदेश्वरी पांडे, वो एक गिरोहबाज मवाली टाइप का इंसान है। जब से मैंने ग्राम प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तब से कभी कह रहा है, धमकी दिलवा रहा है कि बलात्कार में फंसवा देंगे, कभी धमकी दे रहा है कि जो है जान से मार देंगे। इतनी बड़ी साइज की, इतनी इस नंबर की, इस साइज की गोलियां रखे हुए हैं। और इसके अलावा मतलब तमाम तरह की जो धमकाने की, सेक्रेटरी को भी मिला लिया उससे। आपने प्रशासन का मदद नहीं लिया धमकी को? अभी हमने कुछ दिन पहले जो है एसडीएम साहब को दरखास्त दिया, जो आपसे बता रहा हूँ वही उसमें भी लिखा हूँ कि साहब मेरी जान खतरे में है, आप मेरी जान बचाने की कुछ व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक हमको लगता नहीं है कि कोई व्यवस्था की गई है। हाँ, इंटेलिजेंस के लोगों का, एलआईयू के लोगों का फ़ोन आया कि कोई तकलीफ़ हो तो बताइए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह उनको भी बताया है। लेकिन इन ग्राउंड फ्लोर पे जो है अभी मेरे लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था की नहीं गई है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अनशन पे हूँ,
चूँकि मरने से डरता नहीं हूँ, इसलिए साहस बना के बैठा हूँ। आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? हमारी मांग है कि खंड विकास अधिकारी का जो है स्थानांतरण कर दिया जाए। तत्काल प्रभाव से ग्राम सचिव को, ग्राम प्रधान को निलंबित किया जाए। 12 घंटे में जांच करके जो है जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। क्या प्रधान के ऊपर कार्रवाई की गई ये भी सार्वजनिक किया जाए। हमारे डीएम साहब बहुत ईमानदार हैं, पूरा जनपद जो है उनकी ईमानदारी का चर्चा करता है। मैं भी कई बार डीएम साहब से इसी संदर्भ में मिलने गया। जब भी मैं मिलने गया मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी डीएम साहब से मिल रहा हूँ, मुझे लगा कि आम आदमी से मिल रहा हूँ। ये भी पता चला है कि जांच टीम आई थी गांव में। यह अफवाह केवल फैलाई जा रही है। मुझे कोई सूचना नहीं थी, कोई मौखिक भी सूचना नहीं दी गई, न कोई लिखित सूचना दी गई। आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे कोई पता नहीं था। और 21 तारीख को हमने आमरण अनशन का घोषणा किया है। 21 को आप क्या जांच कर लोगे? इतने दिन आप क्या कर रहे थे? मैंने बार बार रिक्वेस्ट भी किया, लिखित भी, मौखिक भी, कि साहब जांच कर लो, साहब जांच कर लो। तब आपको फुर्सत नहीं मिली। और जब हम आए तो अच्छा आप आ भी रहे थे तो कम से कम मुझे मौखिक सूचना दिए होते, मुझे मोबाइल किए होते, कुछ भी किए होते। यहाँ जब मैं गांव पहुंचा शाम को कचहरी के बाद, तो लोगों ने बताया कि जांच टीम आई थी। उन्होंने ग्राम पंचायत के प्रधान की पीठ थपथपाई, कहा कि जब जांच कमेटी में हम हैं तो चिंता क्यों करते हो। जांच कमेटी उनके घर पर नाश्ता पानी की, पीठ थपथपाई, चली गई। किसका पीठ थपथपाई? ग्राम प्रधान पति की, कि अरे यो मस्त, मैं जब तक हूँ तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अब तो हमारी नज़र में जो है, जो अभी तक गठित जांच कमेटी है वो अभी संदिग्ध हो गई है, प्रधान से मिली हुई लग रही है। मैं डीएम महोदय से यही निवेदन करूंगा कि साहब आप अपनी देखरेख में जांच करवा दो, ताकि हमारे गांव के जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए। आप लोग संतुष्ट कैसे होंगे? हमें डीएम साहब की ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। अगर उनकी देखरेख में जो है जांच हो जाएगी तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मैं पर्सनली उनसे इसी संदर्भ में मिला हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि किसी जो है डीएम से मिल रहा हूँ। मुझे लगा कि साधारण आदमी से ही मिल रहा हूँ, और पूरे जनपद में उनकी ईमानदारी की चर्चा है। चलिए, देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के बीच में यह आमरण अनशन जो कि चल रहा है, और इस तरह का पहली बार देखने को मिल रहा है कि पंचायत ग्राउंड के अंतर्गत ग्राम सभा के बीचों बीच इस तरह का अनशन पर बैठना। हालांकि न्याय की गुहार में लोग बैठे हैं। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? राधेश्याम चौबे। क्या मजबूरी आ गई कि इस तरह का सैकड़ों तादाद में ग्राम सभा के बीच में अनशन पर बैठना पड़ा? जैसा कि आपने हमारे पूर्व वक्ता जो आपके समक्ष अपना वक्तव्य दे चुके हैं, जी, मैं भी पेशे से अधिवक्ता ही हूँ और यहाँ सिविल कोर्ट रसना का अध्यक्ष भी हूँ। इन्होंने जो आवाज़ उठाई है भ्रष्टाचार की जांच की, गांव सभा में तो यह सर्वविदित है कि गांव सभा में भ्रष्टाचार से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन जब कहीं अतिरेक हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो जांच की आवश्यकता महसूस होने लगती है। और इस दौरान यदि कभी ज़िले में कोई अधिकारी ईमानदार दिखाई दे देता है तो एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि निश्चित रूप से हमारी आवाज़ जो है वहाँ सुनी जाएगी, और यदि हम उचित कार्य के लिए उन्हें अपना ज्ञापन देते हैं तो उचित कार्रवाई की संभावना बन सकती है। उसी संदर्भ में इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए ग्राम सभा गोपालपुर के मुखिया के खिलाफ आहरण किए गए पैसे और उन पर जो विभिन्न कार्यों में किया गया खर्च है उसमें इतना व्यतिरेक है कि वह सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि इसमें जो है धांधली हुई है, और बेहद धांधली हुई है। जिस तरह लेखपाल के खिलाफ धरना दिया गया था आपके तहसील में और उनको न्याय भी मिला, हालांकि वीडियो काफ़ी वायरल थी, तो हालांकि वो तहसील बार एसोसिएशन की बातें थी निकल के जो आ रही थी लेखपाल के खिलाफ, और यहाँ पर आप लोग गांव के बीच में बैठे हैं। क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग को न्याय मिलेगा? कौन उच्च अधिकारी आएंगे आपके बीच में? महोदय, यदि मनसा साफ हो और लोगों का अपने पर विश्वास हो, यदि अधिकारी ईमानदार हो, तो पूर्णतया हमें उम्मीद है अपने जिलाधिकारी महोदय से कि वह सफलीभूत जांच कराएंगे, जांच रिपोर्ट भी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है जो उचित कार्रवाई होगी वह कार्रवाई भी करेंगे। तो तमाम लोगों के बीच में बैठे हैं और ग्रामीण भी यहाँ पर लोग हैं, कुछ उनसे भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। क्या नाम पड़ी चाचा?
कुछ कहिए, नाम बताइए। अच्छा अच्छा, आइए, एक आध लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम पड़ेगा भैया? मैं अमरीश चौबे, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, मथुरा महाविद्यालय। जी, मथुरा महाविद्यालय। क्या लग रहा है कि जिस तरह तहसील में पूरा आग लग गई थी लेखपाल के खिलाफ, इस तरह का माहौल जो धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, हो सकता है कि और भी लोग आएँ, तमाम और भी अगल बगल के नेता लोग भी आ सकते हैं। उम्मीद क्या की जा सकेगी यहाँ पर अनशन को लेकर? मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, ये ग्राम सभा का मामला है और इस ग्राम सभा के जितने भी सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ में ये सबका अधिकार होता है कि अपने फंड का मैं जानकारी रखूं, कि मैं जिसको प्रतिनिधित्व अपना बना करके बैठाया हूं उस कुर्सी पे, ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। उस कुर्सी पे बैठे उस व्यक्ति का विरोध है जो इस पूरे समाज को लेकर के एक साथ चलने का काम करता है। तो ये पूर्णतः सबका अधिकार है कि उनके फंड और उनके ग्राम सभा में क्या हो रहा है इसकी जानकारी सबके सामने उनके पटल पे होनी चाहिए। और इस जांच के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों से नम्र निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष रूप से दोषी चाहे प्रधान हो, सचिव हो, बीडीओ हो या जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं लॉ का छात्र नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जिसके खिलाफ आरोप लग जाते हैं सबसे पहला काम उसको सस्पेंड किया जाता है। अगर सत्ता में कोई रहेगा तो सत्ता का दबाव अधिकारियों पे पड़ेगा, ये 100% श्योर है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम इस भ्रष्टाचार में लिप्त इस साइकिल में जो भी लोग, जो भी अधिकारी आते हैं, सबसे पहले उनको निलंबित किया जाए या उनके कार्यभार को हटाया जाए। उसके बाद निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी सबके सामने रहेंगी। चलिए, तो देख सकते हैं कि सभी लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? रजनीश चौबे। जिस तरह तादाद में आप लोग बैठे हैं, अभी तो कोई सूचना अधिकारी महोदय के द्वारा कुछ अभी मिला है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अपने बड़े भाई हैं और बार के अपने सीनियर भी हैं, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूं और हमारे बार के पश्चिमी जो जूनियर बार डिवीज़न है उसके अध्यक्ष भी हैं रायसम चौबे जी। तो एक बार की भी अपनी मर्यादा होती है कि बार के सदस्य जहाँ रहते हैं वहाँ से अगला सदस्य बिना पूछे खड़ा हो जाता है। और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है, बड़े भैया बता रहे हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब खुल के समर्थन में आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? बैठे हैं तो समर्थन ही है ना, ऐसा थोड़े है। और जब तक रहेंगे जब तक उचित जांच नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, जांच होना चाहिए, उसमें क्या है, किसी से गिला शिकवा शिकायत थोड़े है। हाँ, जहाँ गलत है तो उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। चलिए, तो लोकतंत्र देश में सबको आज़ादी है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और बातें भी रखने के लिए। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जागरूक हैं और तमाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समर्थन भी इनको मिल रहा है। हालांकि न्याय के गुहार में बैठे हैं कि हमारे अधिकारी महोदय आए और उचित जो कि न्याय को देखते हुए न्याय करें। हालांकि जब तक इनका अनशन चलेगा तब तक कोई फरियाद निकल कर नहीं आएगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।